और सदूसी, और ये लोग यीशु मसीह के समय में, उस समय वहाँ पर काफ़ी इनका इन्वॉल्वमेंट था। यहाँ पर लिखा है यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है और उन्हें बपतिस्मा देता है। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। तो वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। ये बाइबल के जो नए नियम में कुछ जगहें हैं, सामरिया है, गलील है, बैतसैदा है, कफरनहूम है। इन जगहों में जब आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने इन बहुत सारी जगहों पर सेवकाई करी। और ये माना जाता है कि जो कफरनहूम जो जगह है, प्रभु यीशु मसीह के रहने का स्थान जहाँ पर उसको कहा जाता है कि वहाँ पर रह के भी प्रभु ने सेवा करी। मत्ती के सुसमाचार में आप पढ़ेंगे तो गलील से भी प्रभु ने सेवकाई करी। और जब हम पिछले हफ्ते भी देखे थे कि जब रिजरेक्शन उसका हुआ, जी उठने के बाद उसने शागिर्दों से कहा कि वो गलील में जाएगा। गलील यीशु मसीह के जीवन में एक बड़ा खास स्थान रखता है। और लिखता है कि फिर सामरिया को एक बार जब वो सामरिया में गया तो सामरिया में उसका विरोध भी हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसने अपने शागिर्दों को दोबारा हिदायत दी कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ पर प्रचार करो। और लिखा है कि होकर वो अवश्य जाना अवश्य था। फिर वो आगे गया, फिर वो याकूब का जो कुआं है, जो उसने याकूब के बारे में लिखा है, और यीशु मार कर थका हुआ उस कुएं पर यहीं बैठ गया। और ये बात हो रही है। यानी यहाँ पर सामरिया के बारे में कि एक जगह है जो सामरिया है, जैसे ये इसके लिए लिखा गया सामरिया जो स्त्री है वो सामरिया की रहने वाली है, इसीलिए उसको समरियन वुमन बोला गया। जब बाइबल में अक्सर आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह क्योंकि नाजरत में रहता था, पाला पोसा गया, यीशु नासरी उसको नाम बोला गया, बहुत सारी जगह हैं। और ये सामरिया नगर का जो रहने वाला व्यक्ति था उसको सामरी या सामरिया बोला जाता था। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराने नियम का जो सामरिया है और जो नए नियम का जो सामरिया है उन थोड़ों में भिन्नता है या कुछ अलग अलग, कुछ यूँ कही कि अलग है। जो पुराने नियम में जो सामरिया है, ये जो पुराने नियम का जो राजतंत्र का समय था, उस समय जो सामरिया जो जगह थी वो एक इजराइल का एक सेंट्रल प्लेस था। और उसके जो रहने वाले लोग थे वो सब इजरायली लोग थे। उस जगह पर इजरायली लोग रहते थे। लेकिन जब नए नियम में आप सामरिया के बारे में पढ़ेंगे तो नए नियम के समय में जो सामरिया है वो फलस्तीन का जो सेंट्रल एरिया है उसमें स्थित है। और उसके जो रहने वाले या वो जिसके जो लोग थे वो गैर इस्राएली थे। और शुरू से ये माना जाता है, यूँ कहे कि प्राचीन काल से ये देश जो यहूदी लोगों की दृष्टि में बड़ा गिरा हुआ समझा जाता था। या यूँ कहिए कि ना तो इसमें यहूदी कुछ थे और ना अशूरी थे। और जैसे यहाँ पर पढ़ा गया कि जो यहूदी और सामरियों में कभी भी एका नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये दो लोग हैं, अलग अलग हैं, वहाँ पर वार्तालाप इनका हो रहा है। 930 BC में जब सुलेमान की डेथ हो गई तो जो इस्राएल का जो राज्य था, जो 12 गोत्र थे, वो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। 10 गोत्र जो थे वो अलग हो गए और वो उत्तरी राज्य था उसको वो इस्राएली राज्य कहा करते थे। और जो दक्षिणी राज्य था जिसमें 2 गोत्र थे वो यहूदा का राज्य कहलाता था। जो ये सोलोमन की मृत्यु के बाद ये 2 ग्रुप हो गए थे, जो 10-12 गोत्र थे वो 2 भागों में डिवाइड हो गए थे। और फिर उसके बाद जो सामरिया जो शहर है, सामरिया नगर का जो उत्तरी राज्य जो कि काफ़ी दिनों तक राजधानी भी बना रहा। और पहले 1 किंग 16 अध्याय के 23 पद से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस राज्य के बारे में आपको पढ़ेगा। ये कहा जाता है कि यह नगर जो है ये पहाड़ी पर बसा हुआ था और इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो लोगों के लिए व्यापार का केंद्र था। यहाँ पर कुछ ऐसे सामान वगैरह बेचा जाता था, ये कुछ बातें होती थी। उसके बाद 606 से 587 BC के मध्य में जो बेबीलोन के लोग थे उन्होंने दक्षिण का जो भाग था, जो यहूदा था, उस पर उन्होंने उस राज्य को उन्होंने जीत लिया था और अपने कब्जे में कर लिया था। और उसके बाद जो यहाँ के जो दक्षिण के जो यहूदा के लोग थे, बेबीलोन के लोगों ने इनको
बंदी बना लिया और अपने यहाँ ले गए। अपने यहाँ इन्होंने इनको मजदूर रख लिया या अपने यहाँ बंदी बना लिया था। लेकिन फिर उसके बाद 539 बीसी में जो फारस था उसने बेबीलोन पर आक्रमण किया, बेबीलोन को जीत लिया और बेबीलोन पर उसने चढ़ाई करी। बेबीलोन को जब उसने जीत लिया तो उसने जो यहूदी बंधुए थे, जो बेबीलोन के लोग जो यहूदी बंधुओं को ले गए थे, तो फारस ने 539 में जब उसने बेबीलोन को उस पर जीत लिया तो उसने उन सारे यहूदियों को जो कैप्टिविटी में थे, जो बंधुआई में थे, उनको उसने लौटा दिया। और जब उनको लौटा दिया तो उसके बाद उसने कहा कि आप यरूशलेम के मंदिर को बनाइए। उसने यरूशलेम लौटने की आज्ञा दी और उनसे कहा कि आप अपने देश वापस यरूशलेम लौट जाइए और वहाँ पर परमेश्वर के मंदिर को बनाइए। कई बार यरूशलेम के मंदिर के बारे में कि वो टूटा गया, उसको तोड़ा गया, उस पर आक्रमण किया गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर ऐसे लोगों को, एक फारस एक व्यक्ति था जिसको कि राजा को, कि परमेश्वर ने जो उसके लोग बंधुआई में चले गए थे उनको वो छुड़ा के लाता है उनको, और फिर से कहता है कि आप अपने उस मंदिर को या यरूशलेम में जो टूट जगह है उसको वो बनाने की आज्ञा देता है। यहाँ पर आज हम जब नए नियम के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह इस सामरिया में होके जा रहा है, जो नए नियम का सामरिया है, नए नियम के अनुसार जो पैलेस्टाइन देश है उसको लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बंटा हुआ समझते थे। नए नियम के अनुसार जो पैलेस्टाइन देश है लोग उसको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड ऐसा सोचते थे कि 3 भागों में है या समझते थे। जो पहला है वो था दक्षिण क्षेत्र में यहूदा, और जो मध्य में था वो था सामरिया, और जो उत्तरी क्षेत्र में था वो था गलील का भाग, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई करी और काफ़ी समय वो उसने सेवकाई को अंजाम दिया। ये 3 राज्य थे और जो इन्हीं जगहों पर रहकर प्रभु ने अक्सर सेवकाई करी। और जैसे हमने शुरू में कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वो सामरिया में गया तो सामरिया में एक बार उसका विरोध हुआ, लोगों ने उसको वहाँ पर सुसमाचार प्रचार नहीं करने दिया। लेकिन बाद में जब प्रभु के चेले फिर वहाँ पर गए तो प्रभु ने वहाँ पर लोगों को आज्ञा दी थी कि तुम जाकर वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करो। तो लोगों ने वहाँ पर प्रचार किया, विश्वास किया। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 51 पद से 13 पद में, जहाँ पर यीशु का विरोध हुआ जूश लोगों ने। और जैसे हमने कहा कि जी उठने के बाद उसने उन्हीं मसीहों को जो शागिर्द थे उनको जब आज्ञा दी थी कि वहाँ पर जाएं, तो लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया और लोगों ने मन फिराया। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल के पहले अध्याय के 8 पद में, 8:1 में, 4:6 में, 25:31 और 15:3 में आप पढ़ेंगे कि जब लोगों ने प्रचार किया तो इसका एक अच्छा परिणाम आया कि लोगों ने मन फिराया और जिस परमेश्वर का उन्होंने तिरस्कार किया था उस परमेश्वर को स्वीकार किया। इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को आप और हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनकर लोग प्रभु के पास आते हैं। यहाँ पर जब आप 7 पद से आगे पढ़ेंगे, लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा कि मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है। प्रभु यीशु मसीह थक गया है, कुएं के पास बैठा है और उस स्त्री से बातचीत कर रहा है, और वो स्त्री उससे कहती है कि तुम मुझसे पानी मांगता है, क्योंकि वो तो सामरी है। जैसे हमने कहा कि सामरी और जो दूसरे लोग थे इनमें एका नहीं था, बातचीत नहीं होती थी। और उसको बड़ा ताजुब लग रहा है कि एक व्यक्ति जो राह में है, उसको नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन उससे उसका इंटरेक्शन हो रहा है, बातचीत हो रही है और प्रभु से कहता है कि मुझे पानी पिला। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर, आगे चल के कहते हैं कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता है। 10 पद में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने के लिए कुछ भी नहीं
और कुआं गहरा है। ये बात पानी के बारे में है कि प्रभु यीशु मसीह उससे पानी के बारे में बात कर रहा है। ये वहां पर एक वार्तालाप हो रहा है जल मांगने के लिए, और उस स्त्री कहती है कि तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है, कुछ नहीं है, जल के बारे में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे उस अमृत जल को देने की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा कि जो जल मैं दूंगा वो जल जो उसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। लेकिन अभी तक उस जो लेडी है वहाँ पर वो बातचीत हो रही है, उसकी ये समझ में नहीं आया कि मैं किस से बात कर रहा हूँ। कई बार यहाँ पर हम देखते हैं कि बैरियर भी होते हैं हमारे लाइफ में। यहाँ पर पहला बैरियर ये है लाइफ में कि प्रभु यीशु मसीह जूइश है और वो लेडी जो है वो समरिटन है। इनका आपस में एका नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं। फिर वो मेल और फीमेल का भी वहाँ पर बैरियर है, कल्चर का बैरियर है, क्योंकि यीशु मसीह अलग भाषा बोलते हैं, वो अलग भाषा बोलते हैं। रिलीजन का बैरियर है। कई प्रकार आपके और मेरे सामने ऐसे बैरियर आते हैं। पिछले हफ्ते में देखे थे कि जब वो मरियम और मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके ग्रेव पर जा रही थी, तो उनके सामने एक सवाल था कि हमारे लिए वो पत्थर कौन हटाएगा। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वाकई में प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा। एक सवाल था वहां पर, एक सवाल था। यहां पर इन दोनों के सामने कई बैरियर हैं। आज भी बहुत सारी जब हम कई बातें हम ऐसे बैरियर फेस करने पड़ते हैं जिनका हम सामना करना पड़ता है, लेकिन कैसे उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी बहुत सारे बैरियर है, जैसे मैंने कहा लैंग्वेज का है, मेल फीमेल का है, कल्चर है, रिलीजन है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कई लोगों के घर गया तो लोग कहने लगे अरे ये तो पापियों के घर जाता है, पापियों से मिलता है, पापियों के घर में बैठता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए सब बातें बोली गई, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है और उसकी उस प्यास को बुझाने के लिए बात करता है। तीन बातें आपके सामने इस स्त्री के बारे में, तीन बातें हैं। पहली बात जो है कि सामरी स्त्री का जल भरने आना। पहली बात कि सामरी स्त्री का जल भरने आना। यहाँ पर लिखा, जब उसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई और वो पानी भरने के लिए आई है, और वो पानी भरनी है और प्रभु यीशु मसीह से उसका वार्तालाप हो रहा है। यदि आपने गांव में देखा होगा लोगों को कि गांव में यह जो जिन लोगों के पास जहाँ पर पानी इस समय से आता है तो सुबह पानी भरा जाता है। खासकर जो लोग गांव को बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा कि गांव में महिलाएं जो है बहुत तड़के उठती हैं, सुबह उठती हैं, दूर से पानी लेके आना पड़ता है घर के लिए। घर के जितने परिवार के सदस्य होते हैं उनको नहलाना के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जितने जानवर होते हैं उनको जानवरों के लिए पानी लाना पड़ता है, उनको नहलाना भी पड़ता है, उनको पानी भी पिलाया जाता है। लेकिन इस स्त्री के अक्सर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये सुबह नहीं आती थी, ये दोपहर में पानी भरने आती थी जब कोई नहीं होता था वहां पे। लिखा है कि यीशु मसीह वहां थका हुआ है और यीशु मसीह से वो कहती है कि ये जो कुआं है ये हमारे पिता याकूब का है, जिसने अपने बेटे यूसुफ को दिया है। गहरा पानी है, पानी नीचे है, बर्तन भी नहीं है, ये है, लेकिन ये पानी अच्छा है, मीठा है और प्यास बुझाता है। वो पानी की वो बात कर रही थी, उसको ये नहीं मालूम कि प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर प्यास नहीं थी, आत्मिक प्यास नहीं थी, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उससे करता है। और वो वहाँ पर कहती कि याकूब के बारे में इसका नाम लेती है, जोसेफ का नाम लेती है कि उन्होंने बनवाया था। और तब वो कहती है कि क्या तू उनसे भी बड़ा है। पहली बात कि उस स्त्री का पानी भर के दोपहर में पानी भरने के लिए, हमने कहा कि अक्सर सुबह लोग पानी भरते हैं, सुबह या शाम को जाते हैं, लेकिन इसका समय दूसरा था क्योंकि इसको लोगों का डर था कि लोग इससे तरह तरह की बातें करेंगे, कई सवाल इससे करेंगे। इसलिए दोपहर में जब कोई नहीं जाता था उस समय ये पानी भरने जा रही है और उसी समय इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है और तब प्रभु से वो वार्तालाप करती है। और 10 पद में वो कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तो परमेश्वर के वरदान को जानती। प्रभु यीशु मसीह थका मांदा बैठा है, उसके चेले भी नहीं है। लिखा है कि चेले कहीं भोजन मोल लेने गए हैं और प्रभु के सामने उससे वार्तालाप हो रही है। दूसरी बात, पहली बात कि सामरी स्त्री का जल भरने आना। जैसा हमने कहा कि वो दोपहर में आई
वो जल भरने आई थी, लेकिन आज उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म होने जा रहा है। उसकी जो पुरानी लाइफ है वो चेंज होने जा रही है, शायद उसने कभी सोचा नहीं होगा। दूसरी बात कि वो पाप से मुक्त होना चाहती है, या मुक्त होती है, चाहती तो नहीं, सॉरी। दूसरी बात कि वो पाप से मुक्त होती है। जब वो स्त्री प्रभु के पास आती है और प्रभु से वार्तालाप होता है, तो प्रभु यीशु मसीह की बातों के द्वारा उसके मन में एक प्यास उत्पन्न हो जाती है। इससे पहले शायद उसके जीवन में कभी वो आत्मिक प्यास पैदा न हुई हो, या किसी ने उस औरत को इस बात के बारे में नहीं बताया होगा कि एक व्यक्ति है जो हमारी प्यास को बुझाता है, क्योंकि उसका काम दूसरा था। उसने कई लोगों की जिंदगी खराब करी, दोपहर में जाती थी ताकि कोई उसे देख न ले, लेकिन यहाँ पर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह उसे पापों से मुक्त करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन में एक लालसा उत्पन्न कर दी, एक वो प्यास उत्पन्न कर दी, और तब वो जल के बारे में कहती है कि वो जल मुझे दे। वो अपनी शारीरिक दशा में है, उसकी जो आत्मिक दृष्टि है वो अभी बंद है, उसकी आत्मिक आंखें नहीं खुली है, उसकी आत्मिक दृष्टि बंद है, क्योंकि उसका काम गलत है। उसका जो फोकस है वो अपने काम पर फोकस करती है कि मुझे क्या करना है। इन सारी बातों के कि प्रभु उसके जीवन को बदलना चाहता है, प्रभु उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करना चाहता है। उसके जीवन में अभी तक ये इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन वो प्रभु से एक नॉर्मल साधारण टॉप में बात करती है पानी के बारे में कि ना तो तेरे पास कोई बर्तन है, कुछ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को देखा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को देखा कि इसके जीवन में अभी भी कोई घटी है, और इसलिए प्रभु उससे उस वार्तालाप को करता है, क्योंकि उसका जीवन खराब था। उसने न जाने कितनों के जीवन को बर्बाद किया, कितनों के जीवन को उसने भ्रष्ट किया होगा, और बाद में वो स्वीकार करती है। जब 17 पद में आप पढ़ेंगे, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहां बुला ला। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि मन और मर्म का ज्ञाता है, प्रभु ने उससे कहा कि अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उससे उत्तर दिया, मैं ठीक कहती हूँ, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति के हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। ये प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन को जानता है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि इस लेडी ने क्या किया है, वो मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है। कहते हैं एक बार, बहुत पहले की बात है, पहले शादी हुई थी, तो उस समय फ़ोन वगैरह नहीं थे, टेलीग्राम होते थे। तो किसी की लेडी की या किसी ने कार्ड भेजा होगा, तो किसी ने टेलीग्राम में लिख दिया, टेलीग्राम भेजा और उसमें लिख दिया, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 18 पद। क्या लिखा उसमें? खोलेगी नहीं है? नहीं, पहला यूहन्ना 4:18 में लिखा है, क्योंकि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है ना। तो टेलीग्राम भेजा कि ये, तो उसने सोचा भाई नई शादी हुई है तो उसको ये लिखा जाएगा, पहला यूहन्ना, टेलीग्राम में लिखा पहला यूहन्ना 4। लेकिन जब लेडी को टेलीग्राम मिला तो पहला गायब हो गया, उसमें केवल 4:18 रह गई। अब वो भी सोचे होगी जिसने भेजा, तो कभी ये बहुत पहले की बात है, तब टेलीग्राम वो होता था ना, तो उसने तो 4:18 लिखा कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर। लेकिन जब उसको टेलीग्राम मिला, दिखा, उसमें लिखा था कि क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है ना, वो मात्रा गलत हो जाती है ना, का की कर देते हैं हम लोग ना, तो एक सेंटेंस जो है कितनी गलत फहमी पैदा कर देता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में जानता था कि उसका जीवन कैसा है। प्रभु ने उससे कहा, तू सही कहती है। जब वो पिछले हफ्ते हम यह देखते थे कि जब वो लेडी जिसने वो जटामासी का तेल प्रभु के पाँव पे डाला या सर पर डाला था, अपने बालों से पोंछा, लोग क्या कह रहे, अरे ये तो बेच के, इसका कीमत बहुत है, बेच के कंगालों को दिया जाता। लोग नहीं चाहते थे कि उस लेडी के समर्पण को नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने कहा कि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, लेकिन मैं नहीं रहूँगा। और प्रभु यहाँ पर उस लेडी के उस
जो कार्य उसने किए उन कार्यों को जानता था, और तब बाद में उसने स्वीकार कर लिया और यीशु मसीह ने उसको माफ किया। प्रभु यीशु मसीह तरस का परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह माफ करने वाला है। उसने क्या कहा था डाकुन ना, हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में, एक छोटी सी दुआ करी उसने, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो दूसरी बात जो है कि वो पाप से मुक्त होती है। तीसरी बात जो है कि सामरी स्त्री को आनंद प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति जिसको यदि प्यास लगी हो, यदि आप उसको पानी पिलाएंगे तो उसकी प्यास बुझ जाएगी। जो शारीरिक प्यास है, गर्मी आजकल बहुत है, आप किसी को पानी पिलाएं तो उसकी प्यास बुझेगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी वो प्यास, वो अनंत जीवन की प्यास, जो आत्मिक प्यास उसके जीवन में पैदा हुई थी, उस प्यास को प्रभु पूरा करता है। देखिए पहले उसके बारे में कुछ समय पहले वही लेडी जो प्रभु के पास आई, प्रभु से बातचीत कर रही है, उसको नहीं मालूम कि ये कौन है, या मेरे फ्यूचर को जानता है, मेरे पास को जानता है। वो तो साधारण व्यक्ति सोच रही थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि वो लेडी जो खुद अपने आप में व्यभिचारिणी है, उसको अपने जीवन की दशा मालूम है, उसको अपनी वास्तविकता मालूम है कि मैं कौन हूं। वो व्यभिचारिणी स्त्री थी। प्रभु सब कुछ कर सकता है, और वो यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका के सुसमाचार 9 अध्याय के 55 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ प्रकार से लिखा है, वो स्त्री जो दोपहर में घड़ा लेकर पानी भरने आती थी, लेकिन जब यीशु मसीह के साथ बातचीत हो रही है, प्रभु उस प्यास, उसके जीवन में एक ऐसी प्यास उत्पन्न करने वाला है। आप और हम धन्य लोग हैं कि हम आत्मिक रीति से तृप्त हैं, क्योंकि हमने प्रभु के उस स्वाद को चख लिया है। और लिखा उसके बारे में कि उसने उस घड़े को भी फेंक दिया, उस घड़े को छोड़ दिया जिस घड़े के सहारे उसने कितने लोगों को नरक में पहुंचा दिया था। उस घड़े को उसने छोड़ दिया जिसके कारण उसने कईयों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। उसने सुसमाचार सुना, और ये दिन उसके जीवन का सबसे उत्तम दिन बन गया। उसके जीवन में वो एक आश्चर्य कर्म हो गया कि आगे 17 पद से अगर आप पढ़िए, क्योंकि 18 में पढ़ेंगे, फिर 20 में लिखा है कि हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वो जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वो समय आता है। और तब 22 पद के दूसरे भाग में, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, और वह समय आता है, अब भी आता है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। उसके जीवन में एक ऐसा दिन आ गया कि प्रभु के सामने अपने आप को उंडेल दिया। जब प्रभु ने उसकी शारीरिक दशा को, क्योंकि प्रभु जब उसने बोला कि मैं बिना पति की हूँ, प्रभु ने उसकी सारी बात को उसके सामने रख दिया, तो उसको एहसास हुआ कि अरे ये तो जरूर कोई भविष्यवक्ता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरे जानता है। और तब जिसने अपने उस बुरे काम को छोड़कर उस घर में उद्धार आ गया, उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, वो गांव बच गया। वो स्त्री जिसने अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दिया। आज महिलाएं हमारे जीवन के लिए बहुत सा उदाहरण है। पिछले जैसे संडे को हमने देखा था कि जो ग्रेव पर गई थी, उनमें बहुत सारी महिलाएं थी जो पहले पहले प्रभु के ग्रेव पर गए। जेनेसिस की पुस्तक के 24 अध्याय को आप देखेंगे, जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक 24 अध्याय को आप पढ़ेंगे 17 पद में, तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। ये अब इसहाक के बारे में कि इसहाक का जब जो व्यक्ति था, जो उसका काम करने वाला, जो अपने जब वो किसी ब्याह के मैरिज के लिए ढूंढने गया था, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात किससे हुई? रिबका से हुई ना। तो वो उसने क्या कहा कि मुझे पानी पिला। उसने लिखा है, तब उसने उसे भेंट कर दौड़ा, उसने अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे उसने कहा, हे मेरे प्रभु ले पी ले,
और उसने जल्दी से घड़ा उतार कर हाथ में लिए हुए उसको पिलाया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक वे ना पिए। यहाँ पर ये यहाँ महिला है और वो व्यक्ति उसके पास जाता है, उससे पानी की बात, वहाँ पर उनका वार्तालाप ज़्यादा नहीं है, न वो उसके फ्यूचर को पास्ट को बता रहा है, लेकिन उस महिला का समर्पण, उसने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और बोला कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगा कि लेकिन तेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी कि जब तक वो उनकी प्यास न बुझ जाए। अब एक ऊँट कितना पानी पीता होगा? ऊँट तो बहुत ज़्यादा पानी पीता है और न जाने कितने ऊँट होंगे। तब वो तुरंत अपने घड़े को जल हौद में उंडेल कर फिर कुएं पर पानी भरने को आई और ऊँटों के लिए पानी भर दिया। तब वो पुरुष उसकी चुपचाप अचंभे के साथ उसको ताकता रहा और यहोवा ने मेरी मिन्नत, तो वो कहता है ये परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति को के मन में ये डाला कि ये जो महिला है ये परमेश्वर की ओर से है, जिसने उससे थोड़ा पानी मांगा, उसने पानी को पिलाया और कहा कि तेरे ऊँटों को भी पिलाती हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार में वो स्त्री जिसने कितने घर बर्बाद कर दिए, जिसका समय ऐसा था जब कोई नहीं आता था। यदि आप कभी गांव में जाएं तो गांव में जाके देखिएगा, बड़ा अच्छा माहौल होता है गांव का। लेकिन इसने अपने टाइम को बदल दिया। दोपहर में जाती थी ताकि अपना वो करे, लेकिन प्रभु से मुलाकात हो गई और तब प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि मुझे वो पानी पिला। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको पानी पिलाना चाहता है। आज भी वो मनुष्यों की प्यास को भरना चाहता है। लेकिन क्या आज मनुष्य जाति प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने को तैयार है? क्या आज आप और हम, न केवल हम लेकिन जितने भी खुदा के लोग हैं, क्या हमारी आत्मिक प्यास बुझ गई है? प्रभु यीशु मसीह हमारे दिलों में आकर हमसे पूछता है कि मैं तुम्हें वो जल दूंगा जो तुम्हारे प्यास को बुझाएगा। न केवल प्यास बुझाएगा लेकिन हमारे अंदर से जीवन के सोते फूट निकलेगी, ताकि हम दूसरों के लिए बरकत का बाइस होने पाए। धन्य है वो स्त्री जिसका जीवन बड़ा खराब था, न जाने कितनों को उसने जीवन को उसने बर्बाद किया। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आती है और प्रभु यीशु मसीह से उसका वार्तालाप होता है, तो प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में एक ऐसी प्यास पैदा कर देता है, एक ऐसी आत्मिक प्यास पैदा कर देता है जो उसके जीवन में कभी नहीं हुई। उसकी वो आत्मिक आंखें बंद थी, प्रभु ने उसकी वो आत्मिक आंखों को खोल दिया, उसकी उस आत्मिक प्यास को खोल दिया। अतः वो प्रभु से कहती है कि वो जल मुझे भी दे। आज वो जल आपको और हमको भी पीने की आवश्यकता है, ताकि हमारी भी जो आत्मिक प्यास है वो बुझ सके और प्रभु हमारे और आपके हृदयों में राज्य कर सके। सर्वशक्तिमान